श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव नंदी महाराज के ऊपर विराजमान रहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के लिए सावन के बाद त्रयोदशी की तिथि सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भक्त व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव नंदी पर विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद नंदी से कोई भी मनोकामना कहते हैं तो वह कामना जरूर पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान, संतान सुख की प्राप्ति एवं धन संपदा और कर्ज सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, प्रदोष के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे। इन उपायों को पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको वीडियो में करके समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को आसानी से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रदीप मिश्रा जी के नए नए उपायों की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, प्रदोष व्रत 5 मई रविवार के दिन रखा जाएगा। रविवार का दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। अगर आप विधि विधान के साथ इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैशाख का महीना पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही रवि प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन शिववास योग भी रहेगा, जो अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। अगर आप इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपाय को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय 3 बेलपत्र वाला बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपका पैसा कहीं दबा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका वह पैसा किसी तरह से मिल जाए, या आपके कारोबार व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, आपका कारोबार व्यापार ठप पड़ गया है, आपने कारोबार व्यापार करने के लिए किसी से कर्ज लिया था, आपका कारोबार व्यापार ना चलने के कारण आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आप चाहते हैं कि आपका वह पैसा किसी तरह से वापस मिल जाए, जिससे आपका कर्ज चुकता हो जाए, या आपने बहुत व्यापार बदल कर देख लिया है, फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिली है, तो आपको व्यापार बदलना नहीं है। सिर्फ एक बार यह उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको कर लेना है। एक बार इस उपाय को आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका दबा हुआ पैसा मिल जाएगा, आपका ठप पड़ा हुआ कारोबार व्यापार चलने लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से कटे फटे हुए ना हो, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए, और फिर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह माता अशोक सुंदरी की तरफ हो, और फिर दूसरी बेलपत्र को जो शिवलिंग के ऊपर मटकी होती है उसी मटकी में डाल देना है। अगर शिवलिंग के ऊपर मटकी नहीं है तो इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित कर दें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो, और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित कर दे, और फिर तीसरी बेलपत्र को माता पार्वती के काटी भाग में स्पर्श कराकर उस बेलपत्र को लेकर किसी बेल वृक्ष के पास चले जाएं, और बेल वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर पड़ा हो उसी को शिव मानकर जड़ के पास रख दें, और फिर उस बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी बेल वृक्ष की ओर हो, और फिर आपकी जो भी समस्या हो वह प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका दबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो यह उपाय है, यह उपाय कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है।
अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, चाहे वह मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो, या आपकी वह मनोकामना सुख शांति के लिए हो, या वह मनोकामना नौकरी प्राप्ति के लिए हो, आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, गुरु जी ने कहा है इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटा सा मटका लेना है। उस मटके में शाम को शुद्ध जल भरकर रख दें और उसे मटके को ढक दें और उस मटके को रात भर जल से भरा रखा रहने दें और फिर प्रदोष काल के समय उस मटके के जल को किसी तांबे के लोटे में निकाल लें और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके इस एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, पहला जो यह उपाय है, इस उपाय के करने से आपकी हर मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। आपकी कोई मनोकामना हो, अगर आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, या किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, 1 या 2 नंबरों से आप एग्जाम नहीं निकल पाता है, आपका इंटरव्यू नहीं निकल पाता है, या आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको किसी न किसी प्रकार की अड़चन और बाधाएं आ रही है, तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आप एक रुद्राक्ष लेना है। आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो उसे ले ले, वो चाहे रुद्राक्ष 5 मुखी हो या 3 मुखी हो या 1 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आपके पास हो, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है और फिर उस लोटे में एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र को डाल दें और फिर उस लोटे को लेकर आप प्रदोष काल के समय किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस लोटे से थोड़ा सा जल नंदी भगवान के उठे हुए पांव के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। अगर उस लोटे में बेलपत्र चिपक गई है तो उसे हाथों से निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से कह दें और फिर उस रुद्राक्ष को लेकर घर आ जाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। यह उपाय करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर परिवार में भाई भाई बहुत झगड़ा करते हैं, या आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, या रोजगार नहीं मिल पाता है, या आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ता तय हो जाता है और किसी न किसी कारण से वह रिश्ता फिर से टूट जाता है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन से सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को सभी लोग प्रदोष के दिन जरूर करें। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को प्रदोष के दिन करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो, और आपको एक शमी पत्र लेना है, और आपको एक दूर्वा घास लेना है, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर ले और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान रहते हैं उन्हीं के पास बैठ जाए और फिर एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक शमी पत्र को नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को नंदी भगवान की उठे हुए पांव के पास अर्पित कर दें और फिर नंदी भगवान के कान में ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दें और फिर आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी कामना है, नंदी महाराज के कान में कह देना है। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति हेतु सिद्धिकारी और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है,
आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार और बिजनेस में घाटा हो रहा है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है, आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, आपके घर परिवार में एक एक रुपए की दिक्कत बनी रहती है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय कर लेने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, आपके कारोबार और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आपको कर्ज से भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको पीला चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में अपने घर के घड़े का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर पीले चंदन से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ओम बना देना है। जब आप ओम बनाएं तो चांद बिंदी जरूर लगाए और फिर बेलपत्र की नीचे की एक पत्ती में रिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा दे और दूसरी पत्ती में सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा दे और फिर इस बेलपत्र को माता पार्वती की कटी भाग में स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या है, वह अपने हृदय से कहते हुए महादेव से कह दे। ऐसा करने से आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपको कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।